हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू शिक्षा। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों तक ऐसे छोटे छोटे किचन टिप्स शेयर करूंगी जिसके चलते हमारे घर के काम में, किचन के काम में आसानी होगी। और कई ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, उसका इस्तेमाल हम कैसे करें, जिसकी जानकारी नहीं होने की वजह से हम किसी चीज़ का उपयोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो उसी के चलते छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ आप लोगों तक। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है स्टेपरी पैड। इसको हम लोग पीरियड्स के समय लेडीज़ और लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, बट ये एक ही चीज़ में उपयोग नहीं होता है फ्रेंड्स, और बाकी बहुत सारे इसके यूज़ होते हैं, बट इसके बारे में हमें पता ना होने की वजह से हम इसको केवल एक ही चीज़ में यूज़ करते हैं। तो बहुत ही कमाल की है ये। मैंने आपको और अपनी अगली वीडियो में बताया था कि इसको हम कैसे कट करके शूज़ के नीचे लगा सकते हैं, और बहुत सारे इसका उपयोग है। तो चलिए इसका उपयोग हम किन किन चीज़ों में कर सकते हैं वो आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें फ्रिज पे डाल देना है। देखिए मैंने यहाँ पे एक पैड लिए हैं, इसको मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी। फ्रीज़र में डाल रही हूँ तो आप लोग सोचेंगे कि हम इसका करेंगे क्या, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको करना क्या है। जैसे कि हमें मोच आ जाता है फ्रेंड्स, पैर में, हाथ में, कहीं पर भी जैसे मोच आ गया है, तो ये उस जगह की शिकाई करने के लिए ना बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इसको हम फ्रिज में 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 15-20 मिनट बाद ये एकदम ठंडा हो जाएगा। फिर इसको हमें निकाल लेना है फ्रिज से बाहर, और जिस जगह पर मोच लगा है उस जगह पर इस तरीके से इसकी सिकाई कर लेंगे। तो आपके हाथ में, उंगलियों पर, हथेलियों पर, जहाँ पर भी चोट लगा है, जिसे मोच हो गए हैं, जिसे हाथ पैर में सूजन आ गया है, या तो फिर जैसे कि रेसेस वगैरह आ जाते हैं ना, निशान पड़ जाते हैं, तो उस जगह को इस तरीके से हम सिकाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे टिप्स है फ्रेंड्स, आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिए। अगली टिप्स है मेरी फ्रेंड्स, गैस बर्नर की सफाई को लेके। देखिए हम गैस में खाना बनाते हैं, दूध वगैरह उबालते हैं, सब्जी पकाते हैं, तो क्या होता है कुछ पार्ट्स इसमें उबल कर गिर जाते हैं, जैसे कि दाल हो गया या दूध हो गया। तो इसमें धीरे धीरे ना जमने लगता है, जिससे क्या होता है कि गैस का होल जो है वो धीरे धीरे करके बंद हो जाता है, और हमारा गैस का लौ जो है वो बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकलता है, जिससे हमारा खाना बहुत लेट से पकता है। तो इसकी हमें सफाई करनी चाहिए, कम से कम महीने में एक बार ज़रूर करनी चाहिए फ्रेंड्स, गैस बर्नर की सफाई। तो इसको हम बहुत ही आसानी से, बिल्कुल नए की तरह, बिना मेहनत के कैसे चमका सकते हैं, केवल कुछ ही मिनटों में। वो चलिए देखते हैं। तो ये मैंने अपने गैस बर्नर ले लिया। आप देख रहे हैं कितना काला पड़ चुका है और कितना गंदा भी हो गया है। तो इसको आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। साफ़ करने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है फ्रेंड्स, हार्पिक। ये देखो हार्पिक, इससे सिर्फ टाइल्स की सफाई नहीं होती है फ्रेंड्स, इससे किचन के और बहुत सारी चीज़ों की सफाई हम कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से किचन के लिए प्राइवेट एक हार्पिक ले आइए, उसको अपने ड्रॉ में रख दीजिए। केवल किचन के सामान को आप इससे क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गैस बर्नर ले लिए हैं। अब इसमें मैं अच्छे से सभी तरफ हार्पिक को डाल दूँगी। इस तरीके से नीचे हिस्से में डाल दूँगी, और इसको ऊपर से भी डाल दूँगी। आपको किसी बॉल में ले सकते हैं, या तो फिर किसी प्लास्टिक के बर्तन में ले सकते हैं। स्टील बर्तन में नहीं लीजिएगा, क्योंकि स्टील बर्तन जो है वो काला पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर प्लास्टिक की जग ली हूँ। फिर इसमें दूसरी बर्नर में भी हम इसी तरीके से डाल देंगे, और इसको डाल के 15 से 20 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देंगे फ्रेंड्स। ये प्रोसेस आप चाहे तो रात के समय भी कर सकते हैं, जब खाना वाना बनाकर, किचन का काम निपटा कर हम सोने जाते हैं ना, तो उस समय ये प्रोसेस करके छोड़ सकते हैं। फिर सुबह उठते ही हम गैस बर्नर को फिर से गैस में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको 15 मिनट के छोड़ के दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट पूरे होने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा गैस बर्नर जो है कितने अच्छे से क्लीन हुआ है। ना इसको आपको ज़्यादा रगड़ लगाने की ज़रूरत है, ना कुछ भी नहीं। केवल आप इसे निकाल के देखेंगे, 15 से 20 मिनट के लिए डुबाना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसमें का सारा कालापन और गंदगी अपने आप निकल जाएगा। फिर उसको आप नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं। सो गाइस, ट्रिक बहुत ही कमाल की है, आप इसको यूज़ में ज़रूर लाइए। चलिए चलते हैं अब हम अपने अगले टिप्स की ओर। तो इस तरीके से आइसक्रीम के डिब्बे आपके घर ज़रूरी होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि विंटर का सीज़न था अभी तो गर्मी थोड़ा सा कम हुआ है, बट ऐसे आइसक्रीम के डिब्बे आपके घर ज़रूर होंगे, क्योंकि बच्चे लोग आइसक्रीम खाते ही हैं ज़्यादातर। तो इस तरीके से आइसक्रीम के डिब्बे को आप फेंकिए मत, बहुत ही अच्छा यूज़ आ सकता है। क्या यूज़ आ सकता है वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें इसमें पानी भर कर फ्रीज़र में जमा कर इसका बर्फ़
इसे बर्फ़ जमा लेंगे। वैसे तो हम आइस ट्यूब वगैरह में बर्फ़ जमाते ही हैं, पर क्या करते हैं आइस ट्यूब से बर्फ़ को जब निकालते हैं तो उसको हाथ में लेकर ही हम यूज़ करते हैं, जैसे सफाई वगैरह करना है तो। लेकिन अगर इसमें हम बर्फ़ जमाते हैं ना तो उससे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में बर्फ़ जम जाएगा इस तरीके से देखो। और अगर कहीं पास सेकाई करना है, जैसे लग गए हैं दांत वगैरह में, कई बार हमें सेकाई करनी पड़ती है दांतों में, मसूड़ों में, कई बार बहुत ही ज़्यादा ना दर्द होता है, वहाँ पास का नस जो है सुन्न हो जाता है, जिसके चलते हमारे दांत में झनझनाहट भी होती है। कई बार तो हमें बर्फ़ से सेकाई करनी पड़ती है, जैसे सूजन वगैरह हो जाता है तो इस तरीके से हम इसी डिब्बे से सेकाई कर सकते हैं। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, देखो बहुत अच्छा यूज़ आ सकता है। तो डिब्बे को आप फेंकिए मत, इस तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। चाहे तो आप अपने हाथों में जहाँ पर लगा है वहाँ सेकाई कर सकते हैं, तो दांत वगैरह में सेकाई करने के लिए बहुत ही कमाल की यूज़ आता है। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अब हमारे नेक्स्ट टिप्स की ओर। लहसुन की कलियाँ, आप लोगों को तो पता है कि लहसुन जो है कितना ज़्यादा यूज़ में आता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि 100 रोग का एक इलाज होता है लहसुन, आयुर्वेद में भी इसका बहुत ही अच्छा यूज़ हुआ है। और कान दर्द के लिए लहसुन जो है बहुत ही बेहतरीन है फ्रेंड्स, मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं इसका, और आप देख सकते हैं कि कैसे हम कान दर्द को लहसुन और सरसों तेल से ठीक कर सकते हैं। बट ये जो ट्रिक अभी बता रही हूँ केवल लहसुन से है। तो हम लहसुन को छील लेते हैं, इस तरीके से लहसुन छील लिए हैं। अब करना क्या है, इसको हमें करना क्या है, गर्म करना है। तो डायरेक्ट हम इसको गैस से भून लेंगे थोड़ा सा। स्टील का मैंने ये कांटा चम्मच ले लिया है और इसको आग से अच्छे से सभी तरफ सेक लूँगी। ज़्यादा जलाना नहीं है, केवल इसको हल्की हल्की सी सेकना है। इस तरीके से इसकी भुनाई हो गई है। अब करना क्या है, तो ये लहसुन जो है भुन चुका है, ऐसे आपको भुनना है। फिर करना क्या है, जिस जगह कान में दर्द हो रहा है ना, उसी जगह कान के नीचे हिस्से में हमें अच्छे से सेकाई करनी है। इस तरीके से देखो, ये प्रोसेस अगर आप दिन में 2 बार भी करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपके कान का जो दर्द है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास बिल्कुल ना जाए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कान वगैरह पक गए हैं, कान से पानी बह रहा है, तो उस स्थिति में आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बट छोटी छोटी चीज़ इन सब ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल है फ्रेंड्स और आजमाया हुआ ट्रिक है। सो गाइस, ये रही आज की मेरी छोटे छोटे टिप्स। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ। और इसी प्रकार के नए नए वीडियोस देखने के लिए, यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल घरेलू शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स और इसी प्रकार के नए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।